मैं हूं विवेक और ये है कैंगन ओमेगा का एपिसोड नंबर 6। अगर इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर देख लो, प्लेलिस्ट बना दिया है, पूरी कहानी कनेक्टेड है। और साथ ही साथ नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कीड़े को, जो कि यामाशीटा की सेक्रेटरी होती है और यहाँ पर अपने दो सहेलियों के साथ पी रही होती है। खैर कॉर्पोरेट गर्ल है ना। यहाँ पर कीड़े उन्हें बताती है उनकी सहेलियों को कि वो दो फाइटर्स को अभी मैनेज कर रही है। उतने में ही उसकी सहेलियां एक्साइटेड होकर पूछती हैं, हाँ क्या वो हॉट हैं, हमें भी बताओ। इतना सुनते ही वो शुनिसी के बारे में कहती है, हॉट का तो पता नहीं लेकिन वो अच्छा जरूर दिखता है। वो एक 20 साल का फाइटर है और अभी फिलहाल वो इस तरीके से मार खा कर आया है कि वो मरने ही वाला था उन इंजरीज से। और वहीं दूसरे फाइटर की बात करें तो वो भी शुनिसी की उम्र का ही है। वो बहुत शांत है, लेकिन जब वो गुस्सा हो जाता है तब मामला देखने लायक होता है। लेकिन इन दोनों की जोड़ी किसी और जोड़ी की मुझे याद दिलाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर वो ओमा और लिहिटो की दोस्ती के बारे में बात कर रही होती है। तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं शुनिशी को, जो कि बहुत चिल्ला रहा होता है रियुकी को, क्योंकि उसने बाथ टब क्लॉक कर दिया होता है। दोनों फाइटर्स यामाशीटा के घर में ही रह रहे हैं ना, तो यहाँ पर यामाशीटा एकदम से आकर मामला शांत करने लगते हैं और एकदम यहाँ पर गुस्से में होता है शुनिशी, क्योंकि उसके बालों की वजह से क्लॉक हो गया होता है बाथ टब। खैर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं उसी फ्लैशबैक वाली फाइट को जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। यहाँ पर वो कंटिन्यू होती है और यहाँ पर रियुकी जो है एकदम चार्ज अप होके खड़ा होता है स्टिंगर के सामने। रियुकी यहाँ पर लिटरली लीनिंग ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। लीनिंग ड्रैगन टेक्निक में अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया जाता है और जैसे ही अटैक्स आते हैं उनकी ओर तो आराम से उन्हें डिफ्लेक्ट किया जा सकता है और ऐसा ही वो करता है। स्टिंगर कई पंचेस मारता है लगातार रियुकी के ऊपर, लेकिन वो आराम से सभी पंचेस से बच रहा होता है। उतने में हम देखते हैं कि एकदम स्टिंगर को लगता है कि फाइनली उसने एक क्लीन हिट कर दिया है, लेकिन उतने में हम देखते हैं कि एकदम से उछल कर एक जोरदार अपर कट मार देता है रियुकी यहाँ पर उसे, और यहाँ पर स्टिंगर हार जाता है और यहाँ पर विजेता घोषित कर दिया जाता है रियुकी को। खैर बहुत बैड एस तरीके से वो चलकर वापस आ रहा होता है अपनी टीम की ओर, लेकिन यहाँ पर लोग सोचने वाली बात ये है कि वो लोग ओमा ओमा चिल्ला रहे होते हैं। यहाँ पर वो रियुकी को ओमा सोच रहे होते हैं, पर ओमा तो मर गया है। खैर उतने में हम देखते हैं कि यामाशीटा यहाँ पर रियुकी को कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम हमारे फाइटर के लिए क्वालिफाई हो गए हो। खैर ये सुनकर रियुकी को खुशी होती है, लेकिन वो ये भी सोच रहा होता है कि अगर थोड़ी देर और वो स्टिंगर से लड़ता तो उसकी वो खून ब्लड थर्स्टी पर्सनैलिटी है वो बाहर आ जाती और वो मार ही डालता उसे। लेकिन हम उतने में ये देखते हैं कि वो नॉर्मल होने का ट्राई कर रहा होता है और हमें पता चलता है कि बहुत सारे फाइटर्स ने जो कि वहाँ मौजूद हैं उन्होंने उसे नोटिस कर लिया है। तभी हम देखते हैं कि उस भीड़ में हिमोरू और कनेडा भी होते हैं। ये लोग लिटरली सीजन 1 में थे, एनिमे में भी हैं ये लोग, देखा होगा आप लोगों ने। और यहाँ पर हिमोरू कनेडा से कहता है, इस बंदे को तो मैं क्रश करके रख दूंगा, लिटरली बता रहा हूँ। तभी हम देखते हैं मिस कीड़े को, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी लग रही होती है और यहाँ पर वो दोनों फाइटर्स को कैंगन एसोसिएशन के सिस्टम के बारे में समझा रही होती है, सिखा रही होती है। और उतने में ही इन सब के बीच हम देखते हैं कि शुनिशी उठकर वहां से जाने लगता है और कीड़े उससे पूछती है, आखिर क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों जा रहे हो। तो यहाँ पर उसे वो बताता है, देखो यार मैं गुंडा था, लिटरली मैंने 4वीं तक ही पढ़ाई की है, उसके बाद तो मैंने स्कूल ही छोड़ दिया था, मुझे ये सब कैसे समझ में आएगा कीड़े। और उतने में ही कीड़े, जो कि इस पैनल में भी बहुत अच्छी लग रही है, एकदम से उससे कहती है, देखो कंपनी तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा कर रही है, मिस्टर यामाशीटा तुम्हारे ऊपर बहुत खर्चा कर रहे हैं, और इतना याद रखो कि तुम एक पार्ट टाइमर फाइटर हो, अभी भी तुम्हें क्वालिफाई करना बाकी है फुल टाइमर फाइटर बनने के लिए रियुकी की तरह। फिर यहाँ पर इतनी बात सुनकर बैठ जाता है एकदम से शुनिशी वहाँ पर, और वहीं पर हम देखते हैं बगल में ही उसके रियुकी बहुत खुशी से एकदम मजे के साथ लिख रहा होता है पूरे टेस्ट को। और तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर यामाशीटा और कैंगन एसोसिएशन के बॉस जो होते हैं हेलीकॉप्टर से उतरकर जा रहे होते हैं खास जगह, जो कि है पुर्गाटोरी का मेन ऑफिस। यहाँ पर वो लोग मर्जर के बारे में बात करने जा रहे होते हैं। फिर तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर रियुकी और शुनिशी को बताया जा रहा होता है कंपनी के बारे में, कि कैसे यामाशीटा कंपनी जो है वो एक फाइटर रिफरल कंपनी है। बाकी कंपनियों की तरह यहाँ पर फाइटर रिफर करती है वो, ताकि वो कैंगन मैचेस और पुर्गाटोरी मैचेस में लड़ सके। और मैचेस लड़ने के बाद अगर वो फाइटर जीतता है या फिर वो एकदम से किसी कंपनी द्वारा खरीद लिया जाता है तो उसका जो कट है वो इनके कंपनी को मिलता है और ऐसे वो अपना प्रॉफिट कमाते हैं। अच्छा बिजनेस है वैसे नहीं। खैर ये सब
सब चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही होती हैं, उतने में हम देखते हैं कि रियुकी का ध्यान थोड़ा सा भटकता है और उतने में हमें पता चलता है कि यहाँ पर कोई आया है और हमें पता चलता है वो और कोई नहीं कनेड और हिमीरो होते हैं। यहाँ पर वो हाय कहते हैं मिस कीडे को, लेकिन तभी हम देखते हैं एकदम एम्बुश कर देता है रियुकी यहाँ पर हिमीरो के ऊपर। वो एकदम फर्नीचर उसके ऊपर फेंकता है और एकदम से अटैक करने के लिए उसकी ओर वो बढ़ता है। उतने में ही हम देखते हैं कि हिमीरो उसकी गर्दन में हाथ रख देता है और यहाँ पर उसे वो बहुत काम तरीके से शांत होने के लिए कहता है, वरना यहीं के यहीं वो उसे निपटा देगा, ऐसा भी वो कहता है। खैर ये वाला चैप्टर फिलहाल यहाँ पर समाप्त हो जाता है, लेकिन इन लोगों के बीच क्या दुश्मनी है, आखिर ये लोग क्यों ऐसे लड़ भिड़ रहे हैं एक दूसरे को देखते हैं, ये तो अगले चैप्टर में ही पता चलेगा, जिसके ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही नई वीडियो आए तो देख पाओ। लव यू ऑल, आई एम आउट।